हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या में। आज मैं आपके सामने फिजिक्स और मेडिसिन दो एरियाज में नोबेल प्राइज 2023 का जो अनाउंसमेंट हुआ है उससे संबंधित फैक्ट बताने आया हूं। बच्चों, आज का जो सेशन है ये सिर्फ दो एरिया से संबंधित है क्योंकि अभी तक सिर्फ दो एरिया के बारे में अनाउंसमेंट किया गया है। मेडिसिन के बारे में तथा चिकित्सा के बारे में कल अनाउंसमेंट किया गया था और आज फिजिक्स अर्थात भौतिकी के बारे में अनाउंसमेंट किया गया है कि कौन विजेता है नोबेल प्राइज 2023। लेकिन बच्चों, जब ये 6 एरियाज में नोबेल प्राइज दिया जाता है, जब ये 6 एरियाज में नोबेल प्राइज का अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपके लिए नोबेल प्राइज से संबंधित एक मेगा वीडियो लेके आने वाला हूँ। ये नाम से मेगा है, लेकिन बस बहुत ही कॉम्पैक्ट होगा, 15-20 मिनट का होगा। तो उस वीडियो में बच्चों मैं वादा करता हूँ कि आपके आपके मन में कोई भी जिज्ञासा और नोबेल प्राइज से संबंधित वो सारा जिज्ञासा उस वीडियो में शांत हो जाएगा। जिज्ञासा बहुत तरह का हो सकता है आपके मन में। नोबेल प्राइज कब शुरू किया गया, किस किस एरियाज में शुरू किया गया, बाद में कौन से एरिया इंक्लूड हुआ है, किसे सबसे पहले दिया गया, सबसे कम एज में किसे दिया गया, सबसे ज्यादा एज में किसे दिया गया, सिबलिंग किसे दिया गया। बहुत सारा एरियाज है, बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपके मन में आ सकता है। कौन सा पहला भारतीय, कौन सा पहला एशियन है जिसे ये अवार्ड दिया गया है। मैं सारा फैक्ट ए टू जेड नोबेल से संबंधित मैं लेके आने वाला हूँ अगले वीडियो में, जिसमें पूरे 6 एरियाज का जो इस साल के विजेता है उनके बारे में होगा, उनके कामों के बारे में होगा कि क्यों उन्हें नोबेल प्राइज 2023 से सम्मानित किया जा रहा है। और साथ ही साथ नोबेल प्राइज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है वो सब मैं लेके आने वाला हूँ। ठीक है, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत छोटा होगा। ये फिजिक्स और मेडिसिन 2023 नोबेल प्राइज किनको मिला है उसको मैं बताने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। देखिए, वर्ष 2023 का जो चिकित्सा चिकित्सा मेडिसिन होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज का अनाउंस किया गया है। ये दो पर्सन को मिला है। किन्हें मिला है? एक है महिला, हंगरी में जन्मी अमेरिकी नागरिक कैटलीन तारिको को दिया गया, ये कैटलीन तारिको। दूसरे हैं अमेरिकी वैज्ञानिक ड्रू वाइसमैन को संयुक्त रूप से दिया गया है, ये है ड्रू वाइसमैन। इन दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया है मेडिसिन के क्षेत्र में वर्ष 2023 में। तो देखते हैं कि क्यों दिया गया, आखिर उन्होंने क्या ऐसा काम किया है जिनके लिए नोबेल प्राइज 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया। पिछले 4-5 सालों में अगर कहा जाए पूरा विश्व किससे प्रभावित रहा है, तो आप लोग में से सारे बच्चे एक ही कहेंगे, कोविड, कोरोना। इससे पूरा विश्व प्रभावित रहा है अंतिम 3-4 सालों में। इन्होंने कोविड संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था वैक्सीन बनाने में, इसलिए इन्हें सम्मान किया गया, इसलिए इन्हें सम्मानित किया गया है। दोनों वैज्ञानिकों ने के शोध एमआरएनए वैक्सीन की राह आसान हुई। इनके शोध के द्वारा जो ये वैक्सीन होता है एमआरएनए वैक्सीन, उसको बनाने का काम बहुत ही आसानी से किया गया है। इस तकनीक से कोरोना रोधी टीका बनाया गया। इन्होंने एमआरएनए वैक्सीन बनाने का राह आसान कर दिया, उसके हेल्प से जो है कोविड से संबंधित टीका बनाया गया, कोविड को समाप्त करने से संबंधित टीका बनाया गया है। ये जो टेक्निक है एमआरएनए तकनीक, ये नॉर्मल टीका की जो तकनीक होता है उससे अलग होता है। ये क्या करता है, जब हमारे शरीर में वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है, शरीर के अंदर प्रोटीन बनाने का ये संदेश देता है। ये संदेश देता है कि भाई अब आपको प्रोटीन बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि वायरस या बैक्टीरिया से अपने आप को बचाना, तो आपको प्रोटीन बनाना होगा। यह संदेश देता है। इससे क्या होता है, जब प्रोटीन शरीर के अंदर बन जाता है तो इससे प्रतिरोधक तंत्र मजबूत होता है क्योंकि उनको जरूरी प्रोटीन मिल जाता है। अब एक बात करते हैं कि एमआरएनए है क्या। एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसे ध्यान रखो बच्चों, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है एमआरएनए का। ठीक है, और एमआरएनए तकनीक क्या होता है ये हम लोग बता चुके हैं। अगर इसको और डिटेल में बताया जाए तो इसको हम लोग इस तरह बता सकते हैं कि यह एकल फंसे हुए अणु है जो प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है। जैसे मैंने बताया, ये शरीर में जो वायरस या बैक्टीरिया का हमला होता है तो ये संदेश देता है कि भाई अब आप प्रोटीन बनाओ, आप अपने शरीर को बचाने के लिए प्रोटीन बनाओ जिससे कि ये वायरस या बैक्टीरिया से लड़ सकते हो। इसकी एक मौलिक और आवश्यक भूमिका है जो हमारे शरीर को कार्यशील बनाती है और सभी जीवित कोशिकाओं में यह नहीं करती। ये था हमारा चिकित्सा से संबंधित। अब हम लोग देखते हैं फिजिक्स, भौतिक संबंधी फैक्ट। जो भौतिक के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल प्राइज दिया गया, उसके बारे में देखते हैं किनको दिया गया, किस देश से वो रहने वाले, क्या ऐसा कार्य किए थे जिनके कारण उनको नोबेल प्राइज 2023 से सम्मानित किया।
सबसे पहले उनका नाम देखते, उनका देश देखते। बच्चों अगर अभी तक आपने यूपीएससी, एसएससी या जितना भी टीसीएस एग्जाम में अगर आप देखे होंगे कि क्वेश्चन नोबेल प्राइज से किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो 2-3 तरह का क्वेश्चन आता है, वो भी बता दूँ। एक क्वेश्चन आता है वो किस देश के रहने वाले हैं। दूसरा ये आता है कि आपको 3-4 अलग-अलग 2 भागों में बाँटा रहता है। एक तरफ दिया रहता है वैज्ञानिक का नाम, दूसरी तरफ दिया रहता है देश का नाम। वैज्ञानिक हर एरिया में फिजिक्स, केमिस्ट्री या मेडिसिन उनका नाम दिया रहेगा। दूसरी तरफ वो किस देश से रहने वाले, तो ये भी ध्यान रखना होगा कि वो किस देश से रहने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है किस एरिया में उनको नोबेल प्राइज दिया गया है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि नोबेल प्राइज जो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया 3 वैज्ञानिकों को, किस देश के रहने वाले और वो किस एरिया में काम किए जिनके कारण उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, उनका नाम क्या है? उनका अमेरिका के जो है, अमेरिका के पियरे एगोस्टिनी को दिया गया है। ध्यान रखिए, अमेरिका के पियरे एगोस्टिनो, ये है पियरे एगोस्टिनो। मैंने आपको हमेशा बताया कि फिगर जो है उससे मेमोरी को शार्ट करने में काफ़ी मदद मिलती है, आपको विजुअलाइज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। फिगर की तरफ भी ध्यान दीजिए, जिससे कि एग्ज़ाम में जब आएगा तो आपको अगर फिगर ध्यान रहेगा तब भी आप जवाब दे सकते हैं। ये है पियरे एगोस्टिनी, ये कहाँ के? अमेरिका के हैं। दूसरे वैज्ञानिक है हंगरी ऑस्ट्रियन, इनका नाम है फेरेंक क्रॉस, ये है फेरेंक क्रॉस, ये हंगरी ऑस्ट्रियन है। और तीसरे वैज्ञानिक है फ्रांस के एनिएल क्विलियर, ये है एनिएल क्विलियर। ये 3 वैज्ञानिक है जिनको भौतिक के क्षेत्र में वर्ष 2023 के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अब हम लोग देख लेते हैं इनका कार्य क्षेत्र क्या था, इन्होंने क्या ऐसा काम किया था जिनके कारण इनको ऐसा सम्मान दिया गया है। तो इनको यह पुरस्कार परमाणु इलेक्ट्रॉन के अध्ययन में लेजर के इस्तेमाल के लिए दिया गया। इन्होंने बताया था कि लेजर के इस्तेमाल करने से परमाणु इलेक्ट्रॉन का अध्ययन किस तरह से आसानी से हो सकता है, इन्होंने इस पे काफी डिटेल में बताया था। इन वैज्ञानिकों को यह सम्मान पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटो सेकेंड प्लस पैदा करने के लिए प्रायोगिक तरीकों के बारे में बताने के लिए दिया गया है। अब आप लोगों को पता होगा एटो सेकेंड क्या होता है। एटो सेकेंड होता है सेकेंड का 18वां भाग, इसे हम लोग 1/18 कर सकते हैं, या इसे हम लोग कर सकते हैं, इसे 1/18 सेकेंड होता है, 1/10 सेकेंड का। ठीक है, तो ये है हमारा अभी तक का 2 क्षेत्र से संबंधित नोबेल प्राइज। हम लोग अगले वीडियो में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि डिटेल में बताने वाले हैं। डिटेल में क्या बताएंगे? डिटेल में हम लोग बताएंगे अभी तक का, अभी 2023 का जो नोबेल प्राइज है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, किनको दिया गया, किस एरिया के लिए दिया गया, प्लस बताएंगे नोबेल प्राइज का ए टू जेड, मतलब नोबेल प्राइज कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। आप लोग में से सारे बच्चे जानते होंगे कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे शुरू हुआ, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था शुरू करने की। लेकिन मैं सारा चीज इससे कहानियों में आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग बिल्कुल चाह कर भी भूल नहीं सकते। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नोबेल प्राइज संबंधित वीडियो में। उस बीच में दूसरा वीडियो आते रहेगा, लेकिन नोबेल प्राइज से संबंधित जो वीडियो होगा उसमें हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और देखते रहिए ये वीडियो। बाय।